आज की ये कहानी उस कड़वे सच की है जहां नोटों की चमक ने खून के रंग को फीका कर दिया। एक परिवार में दो भाई रहते थे, जहां बड़ा भाई व्यापार में बहुत आगे निकल गया और छोटा भाई सादगी और कम पैसों में अपनी जिंदगी गुजार रहा था। इसी प्रकार धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ समय के बाद घर में कुलदेवता की पूजा थी, जहां बड़ा भाई अपनी बड़ी गाड़ी से कीमती तोहफे के साथ आया और सोने की चेन पहनकर बैठा। घर के बड़े बुजुर्ग उसे पलकों पर बिठा रहे थे। पंडित जी भी सबसे पहले तिलक उसे ही लगा रहे थे। छोटा भाई, जो सुबह से पसीना बहाकर सारा इंतजाम किया और फटे हुए पुराने कुर्ते में खड़ा था, मानो उसे कोई देख ही नहीं रहा। अपने ही परिवार में उसे अनदेखा किया गया। जब आरती की बारी आई तो उसकी चाची ने उसका हाथ झटक दिया और कहा, पीछे हट, पहले बड़े भाई को आरती करने दे। उसने पूजा के लिए 51,000 का दान दिया है। तूने क्या दिया है? छोटे भाई के हाथ में वो 50 रुपए का फूल था जो उसने अपनी कड़ी मेहनत से खरीदा था। उसे सबके सामने नीचा दिखाया गया। इसी व्यवहार के साथ कुछ साल बीते। किस्मत ने पलटा खाया। छोटे भाई ने अपनी मेहनत से एक नया मुकाम हासिल कर लिया और बड़े भाई का व्यापार गिर गया। बड़ा भाई अब कर्ज में था। और फिर वही पूजा आई, जहां बड़ा भाई इस बार पैदल आया, कंधे झुके हुए और हाथ खाली। इस बार छोटे भाई ने गाड़ी से उतरकर सबको देखा। घर के वही बुजुर्ग अब बड़े भाई को पहचान भी नहीं रहे थे और छोटे भाई के पीछे पीछे घूम रहे थे। और इस बार आरती की थाली छोटे भाई के पास लाया गया, लेकिन छोटे भाई ने चाची जी को रोका और बड़े भाई को सबसे आगे खड़ा किया और अपनी जेब से गड्डियां निकाली और सबके सामने बड़े भाई के पैरों में रख दी। सब लोग हैरान थे। फिर छोटे भाई ने कहा, चाची, आज तिलक इसे ही लगाइए, क्योंकि आज पूजा का खर्च ये गड्डियां उठाएंगी। पिछली बार आपने मुझे इसलिए पीछे किया था क्योंकि मेरे पास ये कागज के टुकड़े नहीं थे। आज मुझे समझ आया कि इस घर में बड़ा भाई वो नहीं जो पहले पैदा हुआ, बल्कि बड़ा वो है जिसकी जेब भारी है। उस दिन परिवार के साथ साथ पूरे खानदान की आंखें शर्म से झुक गईं। दोस्तों, सीख बहुत गहरी है। रिश्ते तब तक मीठे रहते हैं जब तक आपकी हैसियत बराबर होती है। जहां एक ऊंचा और एक नीचा हुआ, वहां भाईचारा खत्म और राजनीति शुरू हो जाती है। अगर आप आज गरीब हैं तो घबराइए मत। खुद को इतना बड़ा बनाइए कि कल जब आप खड़े हों तो कोई आपसे आपकी कीमत न पूछ सके। अगर आपने भी परिवारों के बीच ये फर्क महसूस किया है तो कमेंट में लिखें, समय सबका आता है।